दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे आज पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। 10 में से 9 कंपनियों के अंदर आज हमें पॉजिटिव ट्रेडिंग दिखाई दे रही है। स्टॉक में भले ही तेजी बड़ी नहीं है, लेकिन सारे के सारे इस समय ग्रीन दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़े इसमें तेजी और बढ़े। अगर कुछ और पॉजिटिव खबर है, ये जो तेजी बनी इसके पीछे है एक बड़ी गुड न्यूज। अदानी ग्रुप कुछ बायबैक करने जा रही है। क्या है पूरा मामला, इसको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझेंगे और ये फैसला क्यों लिया गया है अदानी ग्रुप की तरफ से। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप की कंपनी को एक बड़ा सर्टिफिकेट मिला है। एक तरह से ये देखें तो एक बड़ा अचीवमेंट है उसके लिए। लगातार अदानी ग्रुप की कंपनियां जो दूसरों से हट के बिजनेस कर रही है और इसीलिए उनको इस तरह से सर्टिफाइड किया जा रहा है। इसके अलावा भी देखें तो अदानी ग्रुप की ही कंपनी अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई ने पूरे इंडिया के अंदर रिकॉर्ड बनाया है। नंबर 1 बनी है वो कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के मामले में, यानी सबसे शानदार सर्विस प्रोवाइड कर रही है कंपनी। हर तरह से हर पैमाने पे खरा उतरी है। 100 में से 99 के ऊपर उन्होंने रैंकिंग हासिल किया और ये बड़ी बात हो जाती है। और इसीलिए जो लगातार ब्लेम लगाते कि अदानी ग्रुप ने अपने कारोबार में बहुत सारी गलतियाँ की है, तो यहाँ पे बात गलत साबित होती है कि भले ही अदानी ग्रुप ने बहुत तेज़ी से उछाल लगाई हो, लेकिन साथ में बिजनेस भी उतनी ही तेज़ी से अच्छे से वो मैनेज कर रहे हैं और आने वाले समय में ये सारी मुसीबतें भी कम हो सकती है। लेकिन ये अदानी ग्रुप पे मुसीबत आई क्यों? एक रिपोर्ट के दम पे अदानी ग्रुप पूरी तरह से धराशायी कैसे हो गई? इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर सिर्फ एक आदमी ने कैसे गिरा दिया? उसके पीछे जो रीज़न है उसको भी इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, जिससे आने वाले समय और कोई बड़ा कॉर्पोरेट हाउस इस तरह से एक रिपोर्ट का शिकार न हो जाए। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले इस समय लगभग 10 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 59,811 के आसपास है। 243 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, यानी 0.41% अपर है बीएसई सेंसेक्स। माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव बना हुआ है। अगर हम बात करें अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, तो स्टॉक इस समय 670 के आसपास है। 1.84% की काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और आप देख सकते हो कि खबर के दम पे स्टॉक कुछ पॉजिटिव महू दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर हम अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो 1866 के स्तर पे स्टॉक है। 0.66% की तेजी देखने को यहाँ पर भी मिल रही है। और अदानी इंटरप्राइजेस ने लोगों को काफ़ी अच्छा निचले लेवल से रिटर्न भी बहुत शानदार दिया, क्योंकि 900 के आसपास चला गया। इस समय देख सकते हो जिसने निचले लेवल से खरीदारी की उसकी रकम दुगनी हो गई है बहुत कम समय में। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो 408 पर स्टॉक है। 0.037% की तेजी है और ये स्टॉक ने भी कल पॉजिटिव क्लोजिंग दी। सिर्फ कल 10 में से 2 शेयर ही तेज थे, उसमें अदानी विल्मा भी शामिल था। अदानी पावर की बात करें, इस समय स्टॉक 188 के आसपास है और 0.37% की तेजी देखने को मिली है। बड़ी बात यह कि स्टॉक काफ़ी समय से एक ही जगह पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, इसी लेवल के आसपास। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो 936 पर स्टॉक है। 0.12% की तेजी है। तेजी बहुत कम है, हो सकता है कि दबाव देखने को मिले तो फिर रेड भी हो सकता है स्टॉक। अदानी टोटल गैस की बात करें, इस समय स्टॉक 933 के आसपास है और यहाँ पर भी 0.28% की तेजी देखने को मिल रही है। तो तेजी बनी हुई है सभी स्टॉक में, लेकिन उतनी शानदार तेजी नहीं है। अब बात करते हैं एसीसी सीमेंट की। 1752 के स्तर पे है और यहाँ पर भी हमें 0.19% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में देखें अगर बाजार में थोड़ा सा दबाव बना तो ये स्टॉक नीचे भी जा सकते हैं। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 380 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.13% की तेजी है। तो सभी स्टॉक में सुबह सुबह आपको तेजी देखने को मिले, लेकिन उतनी खास नहीं है क्योंकि लोगों को अभी भी भरोसा बन नहीं पा रहा है कि कहीं बड़ी गिरावट ना हो जाए। एनडीटीवी की बात करें तो 185 पर स्टॉक है। 0.54% के, यानी लगभग आधा % की तेजी यहाँ पे बनी हुई है। एक स्टॉक है जो अभी इस समय रेट ट्रेड कर रहा है और वो है अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। 1015 पर स्टॉक है और यहाँ पे 0.18% की यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। वैसे इंट्राडे में ये भी स्टॉक ऊपर गया था क्योंकि कल की क्लोजिंग 1017 की और ये 1024 तक चला गया था। अब यहाँ पे काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसे कि आप देखें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप को बहुत सारे ऐसे सख्त फैसले लेने पड़े जो इनको अभी इस समय लेने नहीं थे, यानी जो एक लगातार बिजनेस एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ाया जाता उसमें ठहराव आ गया और अब कुछ देख सकते हो कि बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी 22 अप्रैल को अपनी बोर्ड मीटिंग बुलाने जा रही है और वो बायबैक के ऊपर मंथन करेंगे। तो यहाँ जो अपडेट निकल के आ रही है यानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, तो यहाँ पे बोर्ड मीटिंग रखी गई है 22 अप्रैल को और इस बैठक के दौरान कंपनी फाइनेंशियल ईयर के में जो डेट सिक्योरिटीज के पहले उन्होंने और आंशिक बायबैक पर विचार करें, जो उन्होंने डेट सिक्योरिटी जारी की थी उसको वापस बायबैक करने के ऊपर विचार कर सकते हैं। और बायबैक वो प्रक्रिया जिसके जरिए कंपनी अपने शेयर निवेशकों से प्रीमियम पर खरीदती है और कंपनी ने बीएसई शेयर बाजार में इसकी जानकारी दे दी है और आप देख सकते हो कंपनी बायबैक करने जा रही है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डेट सिक्योरिटी उन्होंने जारी की थी उसकी जो इंटरेस्ट रेट कुछ ज़्यादा थी, और ऐसे में वापस भरोसा भी जगाना है लोगों के बीच में, तो ऐसे में उन्होंने बायबैक का विचार किया है। और वो जो डेट सिक्योरिटीज़ के बदले में जो शेयर रखे गए वो शेयर वापस लिए जाएंगे और उसके बदले में उनको रकम चुकाई जाएगी। अगर कल की बात अदानी पोर्ट्स के शेयर में 0.01% की मामूली बढ़त के साथ में 658% ने क्लोजिंग दी थी। और आप देख सकते हो कि इस साल कम से कम 20% ऊपर के लेवल से स्टॉक गिर चुका है। और आप ये देख सकते हैं कि 22 सितंबर 2022 को शेयर का भाव 987 के रुपये के आसपास था, और ये इसका 52 वीक का हाई है। और आप देख सकते हो इसने 394 का लो स्तर भी टच किया था। तो इस कुल मिला के देख सकते हो कि एक बड़ा फैसला किया जा रहा है कंपनी की तरफ से। तो 22 अप्रैल को आपको ये डेट ध्यान रखना है जब कंपनी अपने बायबैक के ऊपर विचार करने जा रही है, और इसकी वजह से पॉजिटिव माहौल भी बना और लगभग 2% की तेजी भी देखने को मिल रही है आज। एक गुड न्यूज और निकल के आ रही है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के लिए। आप देख सकते हो कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने एक बड़ा अचीवमेंट किया है। तो अदानी ग्रीन की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है उनके हिसाब से उनका कहना है कि उनको खपत से ज़्यादा पानी बचाने के लिए यानी संरक्षण करने के लिए उनको एक विश्व स्तर पर प्रमाण पत्र मिला है, यानी एक ग्लोबल सर्टिफिकेट मिला उनको, और ये एक बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए। कंपनी की तरफ से कहा गया कि एक स्वतंत्र वैश्विक इंश्योरेंस कंपनी एजेंसी डीएनवी ने अदानी ग्रीन एनर्जी को वाटर पॉजिटिव के तौर पर सत्यापित किया है। कंपनी ने कहा है कि यह सत्यापन दर्शाता है कि अदानी ग्रीन एनर्जी का जल संरक्षण उसकी खपत से कहीं अधिक है। डीएनवी ने अदानी ग्रीन एनर्जी को यह प्रमाण पत्र देने के लिए तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से 200 मेगावाट से अधिक की क्षमता वाले परिचालन उपकरण में जल संतुलन का संशोधन का आकलन किया। तो दूसरी वहाँ पे जिस तरह से वो कितना पानी यूज होता है उनके सबके आकलन के बाद में ये इनको प्रमाण पत्र दिया गया है, यानी एक तरह से काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है अदानी ग्रीन के लिए। तो ये जो यहाँ पे आकलन किया गया इसके मुताबिक कंपनी का जो जल संतुलन सूचकांक है वो 1.12 है, जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शुद्ध जल निरपेक्ष होने के लक्ष्य से अधिक है, यानी लगातार उन्होंने पानी को बचाया है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक बड़ा अचीवमेंट है यहाँ पे अदानी ग्रुप के लिए। और ये बात यहाँ पे गलत साबित होती है कि अदानी ग्रुप सिर्फ अपने बिजनेस को फैलाने की बजाय सिर्फ उसमें ध्यान नहीं दे रहे, बिजनेस की क्वालिटी नहीं सुधारे, लेकिन ये बात गलत साबित है। बिजनेस अपनी तेजी से रफ्तार से भले बढ़े लेकिन साथ में उनकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे। क्वालिटी भी वैसे हिसाब से कंपनियों का बिजनेस उसी हिसाब से चल रहा है और बिजनेस काफ़ी अच्छे तरह से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जैसे कि अभी जो अदानी ग्रुप का जो पूरा मामला बना उसमें क्या लेसन आया सामने, तो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कह रही है कि अदानी ग्रुप जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस का विस्तार कर रहे थे। आपको पता होगा पिछले एक साल में 21% उन्होंने कर्ज बढ़ाया, और इसके पीछे वजह है लगातार बहुत सारे बिजनेस में एंट्री, जिसमें उन्होंने सीमेंट बिजनेस का अधिग्रहण किया और वो सीमेंट बिजनेस में तेज़ी से नंबर 1 बनने की रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने एनडीटीवी का अधिग्रहण भी किया, उन्होंने हाइफा पोर्ट है इजराइल का उसका अधिग्रहण किया, बहुत सारे पोर्ट्स और बिजनेस के अधिग्रहण किए और तेज़ी से रफ्तार से बिजनेस बढ़ा। लेकिन एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने पूरा का पूरा मामला ही पलट दिया और अदानी ग्रुप अपने बिजनेस को संभालने के लिए उसकी जुगाड़ लगाने में लग गए। तो ये आप समझ सकते हो कि एक रिपोर्ट पूरे इतने बड़े कॉर्पोरेट हाउस को किस तरह से धराशायी कर सकता है, वो यहाँ पे ये एग्जाम्पल से समझ में आए। और सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है कि ये जो रिपोर्ट है इसमें कुछ दम ही नहीं था, यानी वही सब सारी बातें थी जो सबसे पहले से लोगों को पब्लिक डोमेन में सबको पता थी कि अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारा कर्ज है, अदानी ग्रुप की बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो यहाँ पे मॉरिशस से उन कंपनियों के माध्यम से पैसे, ये सारी बातें थी। लेकिन उसको ऐसे बड़ा चढ़ा के पेश किया और यहाँ पे एक तरह से एक फुटबॉल के मैच की तरह उसको इधर से उधर गेंद को उछालने का काम हुआ, पॉलिटिकल गेम खेला गया। और आप देख सकते हो कि इसकी वजह से अदानी ग्रुप को बहुत सारा नुकसान हुआ और इसीलिए आने वाले समय में अदानी ग्रुप संभल चुके और अपने कर्ज को कम करने की कोशिश करें। और ये लेसन है दूसरे उन कॉर्पोरेट हाउस के लिए भी जो लगातार बहुत तेजी से कर्ज लेकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनको अब ठहरना होगा, अपने बिजनेस को फिर से संभालना होगा और इस तरह से अगर कर्ज लेकर बिजनेस चलाएंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। अदानी ग्रुप के लिए अच्छी बात ये रही कि अभी भी बहुत सारे जो बड़े निवेशक हैं वो इनके साथ भरोसा करें, उनके साथ बिजनेस करना पसंद करें क्योंकि जमीन में उनका बिजनेस अभी टिका हुआ है। तो कुल मिला के भले ही इन्होंने कर्ज बढ़ाया हो, अभी 21% कर्ज उनका बढ़ा है, लेकिन अब वो बहुत तेजी से अपने कर्ज को चुका भी रहे। और ये जो निर्णय लिया जा रही है आने वाले समय अदानी ग्रुप को बहुत तेजी से वापस आगे लेके जा सकते हैं और जो मामला है वो पूरा पटरी पे आ सकता है। तो ये हमें देखना होगा कि क्या संभावना बनेगी। अब सिर्फ यहाँ पे एक ही बात है और वो है सुप्रीम कोर्ट में मामला, और ये भी बहुत जल्द इसकी अब फाइनल डेट आने वाली है क्योंकि आप समझ सकते हो कि सेबी को 2 महीने का वक्त दिया था, उसमें से अब समझ सकते हो 10 से 15 दिन बचे। तो इन 2 महीने के वक्त में जो सेबी ने अपनी रिपोर्ट बना दी होगी वो 6 सदस्यों की कमेटी के सामने उसको पेश करेंगे और वहाँ से जो फैसला आएगा उसके बाद में जो भी होगा
अगर फैसला फेवर में आएगा तब तो यहाँ पे फिर से स्टॉक रॉकेट बन सकते हैं, और फैसला अगर निगेटिव रहा तो फिर कुछ गिरावट भी बन सकती है। इसलिए हमें वेट करना होगा उस फैसले का। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।